किस्मत में भगवान की मूर्ति बनाना लिखा है। मैं मूर्ति बना रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ, मूर्ति बना, कितना फर्क है। उसको खुशी मिलेगी, उसको रंज मिलेगा, उसको प्राप्ति अधिक होगी, उसको। तो सारी एटीट्यूड की बात है। मैं कौन हूं, कौन सी सेवाधारी, ऑर्डिनरी सेवाधारी नहीं, ऑर्डिनरी सेवाधारी नहीं, खुदाई खिदमतकार हूं, ईश्वरीय सेवाधारी हूं, 24/7 उपस्थित रहने वाली हूं। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अंतर्मुखी होकर खुद का दर्शन करें। माथे के बीच खुद को जगमगाते हुए देखें। मैं अविनाशी आत्मा अपने स्वस्वरूप में बैठकर सर्व शक्तियों का अनुभव करती हूँ। अपने स्वरूप में टिकेंगे। जैसे ही अपने स्वरूप में टिकते हैं, परमात्म याद स्वतः आ जाती है। आ गए बाबा सामने। बाबा के साथ अब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति एवरीवन। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं, क्या लक्ष्य दे रहे हैं? सतयुग में राजा रानी, शांति धाम सुख धाम का मालिक और माला का दाना बनना है। ऊंच पद, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठाचार्य। कौन सी बातें आज बाबा ने बेसिकली बताई हैं कि क्या करना है? मुख्य बात क्या है? मेन बात, सेंटर पॉइंट। निश्चय। निश्चय बाबा पे होना चाहिए, तो तभी। और देही अभिमानी। तो रोज बोलते हैं बाबा, एक बाप दूसरा ना कोई। हाँ, एक बाप, अव्यभिचारी याद, श्रीमत निश्चय। निश्चय बाबा का। तो याद अव्यभिचारी मतलब एक किया, वो बस वही है और कोई है ही नहीं। तो ये हमें चेकिंग करनी है, हम किस हद तक ओनली बाबा कर पाते। कुछ होता है, अंदर आता है, चलो इसको तो बता दो। बाबा को तो पता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो पहले बाबा से बात, फिर आगे बढ़े। फिर किसी देहधारी को बात करनी है तो करेंगे। तो ये 3 बातें आज हमें याद रखनी है कि मैं बाबा की, और फिर बाबा ने एक शब्द यूज किया, परहेज। परहेज रखना। किस चीज का परहेज रखना है? भोजन का, खान पान खाने का, पवित्रता। अब खाने पीने का परहेज तो चलो स्थूल चीज है, वो समझ आ गया। पवित्रता में किस किस चीज का परहेज है? दूसरों की बातों पर, डुबोने वालों के पीछे नहीं पड़ना। डुबोने वालों के पीछे नहीं पड़ना, ये तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन। और मत अवॉइड, मनुष्यों की मत पे नहीं चलना, बाबा की मत पे चलना। आज हम सब परहेज के ऊपर ही चिंतन करें। परहेज करने को बोलते हैं, अगर ठीक होना हो ना, हेल्थ ठीक करनी हो तो क्या करें?
ये वाला परहेज, ये खाओ ये मत खाओ, ये करो ये मत ये करो, करो ये ना करो, ये खाओ ये ना खाओ। खाने का तो समझ आ गया हम सबको, ये भी पता चल गया बाबा की याद में बनाए, खाने से पहले बाबा को बुलाएं, ये सब हम जितने भी जितना भी कर रहे हैं। और अब क्या है, क्या करें और क्या ना करें। तो क्या ना करें में क्या आता है और क्या करें में क्या आता है। करें में तो बहुत छोटा सा है, क्या ना करें। चेकिंग, बाबा तो रोज कहते हैं चेकिंग करो, पोता मेल, पोता मेल लिखो, रोज बोलते हैं हर मुरली में एक। और बाबा ने बोला देहधारियों की मत पर मत चलो, देहधारियों की मत पर नहीं चलना, और दो नाव में पैर रखे तो चिर जाएंगे। कि हम ज्ञान में भी ना। चले, दुनिया में भी क्या कहते हैं, दो घर से इनविटेशन आए तो भूखा रह जाएंगे। कहावत है। तो बेस्ट है घर से खा के जाओ। हमारा घर कौन सा है, कौन सा है हमारा घर, बाबा का घर। खाना तो परम धाम में जाना है, बाबा का घर है ना। जब उसके साथ बैठे रहेंगे तो सारा कुछ इजीली हो जाएगा। बाबा ने ये भी कहा ना, रुस्तम से माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, ये लाइन बहुत अच्छी लगी है। तो मतलब परहेज किसका करना है, इसके ऊपर चिंतन करो, बहुत कुछ आ जाएगा। मेरी लाइफ में कौन सी चीजें मैं कर रही हूं जिसका मैं परहेज नहीं कर पा रही, उसके ऊपर चिंतन हमें करना चाहिए। जो नहीं देखना था देख लिया, जो नहीं बोलना था बोल दिया, है ना, जो नहीं खाना था खा लिया, लालच में आके एक रोटी खानी थी दो खा ली या चार खा ली, बहुत अच्छा बना है चार पूरियां खा ली। ये भी क्या दिखाता है, हम अपने आप को जब फिल करना चाहते हैं विद द हॉलोनेस दैट आई हैव, जो खालीपन है, जो लोनलीनेस है आत्मा की, वो इन चीजों से फिल करती है। कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है, क्यों नहीं है। पर वो कंट्रोलिंग पावर दूसरी तरह से, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, कुछ some people won't eat but there are others who will overeat. So it's that kind. तो दोनों they won't overeat, दोनों गलत है, but they will overthink. वो ओवर ईट नहीं कर रहे पर वो ओवर थिंक कर रहे हैं। तो कौन सा खाना मैं बार बार ले रही हूँ, वो मेरी आत्मा को ऊपर या नीचे लेकर जाएगा। तो ये परहेज हमारे, देखो जो भी साधक होते हैं, साधना करते हैं, उनको परहेज तो बहुत जरूरी होता है। और कई लोग डायबिटिक होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम तो अपनी टैबलेट लेते हैं तो इसलिए हम सब मीठा खाते हैं। एंड दे कितनी बार, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो ज्यादा मीठा खा रहे हैं औरों से भी, क्योंकि वो सिर्फ उनको ये है कि हम साइकोलॉजिकल वी आर टेकिंग अ मेडिसिन। और वो क्या है, मुझे तो ये खाना ही है, इसके बिना मेरा चलता नहीं। जब मैं ये मुझे कुछ नहीं होगा कि मैं दवा खा रही हूँ, जब मैं ये कहती हूँ कि मेरी लाइफ में इस चीज के बिना, इस व्यक्ति के बिना मेरा नहीं चलता, मतलब मेरी दृष्टि भगवान को छोड़कर इनकी तरफ आ गई, है ना। और परहेज उस चीज का जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है, उसको छोड़कर जब मैं कुछ और कर रही हूँ, वो परहेज मुझे करना है। मैं बैठी हूं यहाँ पर, अभी जैसे आप सब यहाँ, हम सब इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, पर यहां बैठे हुए मैं सोच रही हूँ किचन में क्या चल रहा है, प्रेशर कुकर ऑन है, फलाना आ गया, दरवाजे पे कौन है, मतलब जो जहां से मिलना चाहिए उसको छोड़कर मैं कुछ और कर रही हूँ। मैं योग करने बैठी हूँ बाबा को याद करने, याद और सब कुछ आ रहा है, तो वो परहेज नहीं है। तो परहेज हर चीज के अंदर, जब मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे उसी चीज पर फोकस करना है। जब एग्जाम लिखते हैं हम सोचते हैं कुछ और नहीं,
हम उस पेपर के ऊपर फोकस्ड हैं, ये 3 घंटे में मुझे फिनिश करना है, नहीं तो मुझे पता क्या होने वाला है। तो ये जो अब भी हमारा लाइफ है, ये पेपर चल रहा है। बाबा ने बोला ना आज, पर माया क्या है? पेपर टाइगर। अगर सर्वशक्तिमान को साथी बना लिया तो एक बात मेरे मन में आ रही थी, हम सब ने कश्मीर में जो हुआ पढ़ा सुना, बहुत कुछ चल रहा है, ऐसे लगता है वॉर इज इम्पेंडिंग, ऐसे सब लग रहा है ना? बिल्कुल। सुनते ही हमने हौ हाय करा कि उनको लाइट भेज अपनी चाहिए। हमें सुनते ही ये काम करना है। दीदी हाउ हाय तो कम किया इस बार, पता नहीं क्यों। यस, वो जो हुआ कोई अच्छा तो हुआ नहीं, बिल्कुल ठीक है, पर मेरे हौ हाय करने से कुछ नहीं सुधरेगा। मैं अगर वहां लाइट भेजती हूँ, जरूर उन आत्मा को शक्ति मिलेगी, जिन्होंने शरीर छोड़ा और जो बचे हैं सब। तो ये हमने एक प्रैक्टिस, याद होगा आप सबको, करी थी कि हम ऊपर परम धाम में बैठकर 2 मिनट के लिए जिन आत्माओं ने हाल ही में शरीर छोड़ा है, उनको बाबा की लाइट जा रही है, उनको रास्ता दिख रहा है, उनको सुख मिल रहा है, उनको और उनके संबंधियों को। ये 2 मिनट हमें रोज करने हैं। आज की डेट में हमें जो इस तरह की न्यूज कॉमनली बहुत ज्यादा मिल रही है ना? तो हमें कईयों का पता है, कईयों का पता भी नहीं है, कुछ नहीं पता कहाँ कहाँ क्या क्या कितने दुख से लोग निकल रहे हैं। हमें ये काम करना है, एटलीस्ट 2 मिनट्स मिनिमम। 2 मिनट्स में इसलिए कह रही हूं, वो हो जाएगा, फिर वो हैबिट बन जाएगी, ठीक है ना? अब टाइम डिफिकल्ट है, हमें दिख रहा है, बट डजंट मैटर। बाबा ने बोला घबराते तो नहीं, डरते तो नहीं, सर्वशक्तिवान साथ है। क्या है स्लोगन? सर्वशक्तिवान को साथी बनाओ तो माया क्या है? पेपर टाइगर बन जाएगी। पर दीदी एक चीज आती है, जैसे हम कहते हैं ना ड्रामा कल्याणकारी, जो भी अभी हुआ है श्रीनगर में, अभी 2 दिन पहले इतने लोग गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो आता है, क्योंकि वो जिन्होंने मारा है तो उनके लिए तो मन में वो नहीं आता। ऐसा क्यों? जो टेररिज्म जो आपको ये बताओ, आप कौन हो? त्रिशूल लेकर खड़े हैं हम, त्रिकाल दर्शी, सर्वशक्तिवान। त्रिशूल लेकर खड़े होने का मतलब क्या है? तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ इस प्रेजेंट के कारण नहीं हो रहा, हमें पता है। जो कुछ भी हुआ, जो भी बातें हुई, वो दुख का कारण बनी, पर उसमें बहुत कुछ पास्ट का है और बहुत कुछ का फ्यूचर भी है। देखो, जब ये इंसिडेंट हुआ है ना, उससे 1 दिन पहले आई नो सम पीपल हु केम बैक फ्रॉम पहलगाम, दे आर सेफ ना, उनको वापस सेफ आना था, उन आत्माओं को नहीं आना था। और जो ये करने वाले हैं, कौन सी आत्माएं हैं? परेशान, दुखी परेशान, एंड दे बीन ब्रॉट अप लाइक दैट। पैदा होते ही उन्हें सिखाया जाता है ये, तो वो क्या करेंगे? वो खुश नहीं होते हैं। आपको बताया ना, वो जिसको कश्यप को पकड़ा था, वो कहता है मैंने जीवन में कभी तो सुख देखा ही नहीं, यही देखा है और कुछ देखा ही नहीं। And this is a religion attack, na? They have asked everyone, "Are you Hindu or you're a Muslim?" And they checked. Is it really is it telling a lie or is it truth? वो बातें सारी, let us not discuss them here. Point being, इन चीजों को देखकर हमें क्या करना है? मुझे उसी सेकंड में ये याद है, बाबा आ जाओ, आप मदद करो। बाबा कहता है मैं बंधा हूं, तुम्हारी मदद करूंगा, भेजो वहां लाइट। वो सारी आत्माएं जिन्होंने देखा वो सीन, वो अभी हैं, और जिन्होंने छोड़ा वो एक और जन्म लेंगी, और उनके अंदर वो दुख का सीन तो समाया हुआ है ना।
तो हमें तो उनको लाइट देनी है ताकि वो सशक्त हो जाए, पावरफुल हो जाए और अपने आप को संभाल सके। ये मेरा काम है, मुझे भगवान का ज्ञान मिला है, भगवान मेरा साथी बना है, मुझे करना है, हमें इमीडिएटली करना है। और फिर साथ साथ वहां भेजिए, जहां भी कहीं पर भी कोई भी किसी के साथ भी ऐसी घटना हुई है, उसको मिल रहा है। कितनी चीजें रिपोर्ट होती है, नहीं होती है, हमें क्या पता है? We know that everything is not reported, and what is reported, how it is reported, we know. सारी चीजें एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं होती, बट द ट्रूथ इज देयर इज अ लॉट ऑफ पेन, हम दे रहे हैं बस, है ना? हमको ये करना है। और अगर आप ये कर लेते हो ना, तो जो अंदर घबराहट या पेन आती है ना, वो फिनिश हो जाएगी। ऐसा सुनते हैं तो अच्छा थोड़ी लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। और जिन्होंने ये काम किया है उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। ये डाइजेस्ट नहीं होता ना, नहीं होता, भ्रष्ट बुद्धि हो गए, दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स, दे नो ओनली दैट, उनको और कुछ पता ही नहीं है। It is easy to reason it out like this in the security of our homes, but those who've actually gone through this trauma, I absolutely agree. तो जो सिक्योरिटी ऑफ योर होम में बैठे हैं, उनका क्या काम है ना? उनको तो ये करना चाहिए ना, बैठकर, उनको बैठकर उसको कि क्या क्या हुआ की डिस्कशन नहीं करनी है। वो हम सब ने सुन लिया, पढ़ लिया, हमने ये करना है कि हम देख रहे हैं कि उन आत्माओं को सुख मिल रहा है, वो आत्माएं शांत हो रही हैं, जितना मैक्सिमम हमारा काम है उनको स्टेबल कर पाना। अगर सब मिलकर करेंगे तो होगा। अगर एक भी आत्मा रो रही है तो उसकी रोने की फीलिंग जो है एक एक आत्मा को मिलेगी, हम सबको मिल रही है। वी ऑल, हम सुनते ही हमारे अंदर ये फीलिंग आई ना, और कईयों के अंदर फीलिंग विदाउट हियरिंग भी आई होगी, क्योंकि वो पेन जो है ना वो पूरे विश्व में फैल जाता है। तो हमारा काम है फ्री होना ना। आई अग्री, इट इज वेरी इजी टू रीजन इट आउट सिटिंग ओवर हियर। जो उससे निकल रहा है वो तो उससे जूझ रहा है ना, वो तो देख रहा है, देख भी रहा है, आंखों से भी देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके अपने लोग जा रहे हैं और वो मतलब उन्होंने जैसे दो पार्टनर्स हैं, दोनों को नहीं, सिर्फ एक को मारा है, तो जो देख रहा है उसको क्या हुआ होगा, है ना? उसकी पेन इज टेरेबल। तो हमारे को उस टेरेबल को संभालना है, ये मेरा काम है। हमने मुरली में कितने दिन से पढ़ा, तुम निकल जाओगे जैसे मक्खन से बाल। तो हमारा काम है, हम निकल गए, सपोज हम निकल भी गए, तो हमको तो ये करना है ना। जैसे आपको बताया था, सूरज भाई सीढ़ियों से नीचे गिर रहे हैं, उनको बैक में इतनी जोर से चोट लगी। आप ये देखो उन्होंने ज्ञान को कितना इम्बाइब किया, क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, दैट्स ऑल ही सेड। बात नहीं करते कि मेरे को इतना दर्द है, ये हो रहा है, नथिंग। जितनी देर तक he's allowed to sit, he does his class and goes back. अपने आप गिर गए, you can say this, but you know किसी इतना अन्याय हो रहा है, I agree तकलीफ किसी को हो रही हो, I mean ठीक है, we can send them good vibes, but I just don't know what to say. बस बहुत समय लगा इस चीज को गुड वाइब्स भेजने को। 2 दिन तो सिर्फ we just cried. देखो अब क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, we will not discuss that, we all know that. In fact जिन्होंने ये करवाया, I mean जो भी करवाया, सिप्पी, just understand the logic. इन बातों को हमें ज्यादा चिंतन करके फैलाना नहीं है। वी आर क्रिएटिंग मोर पेन फॉर दोज सोल्स एंड फॉर आवरसेल्फ। हमारे को उनको, तभी तो हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं। बाबा ने बोला ना, मेरे साथ रहो। तो मतलब जितना मर्जी डिफिकल्ट हो, पर अगर बाबा ने बोला हो सकता है तो मतलब हो सकता है, हमको करना है।
ठीक है ना। ये इसलिए मैंने बात को छेड़ा क्योंकि ये ऐसी बातें हम बार बार सुन रहे हैं, एक बार नहीं सुन रहे, बार बार सुन रहे हैं। तो हमारे को इन बातों को मतलब कभी कहीं हो ही रहा है ना कुछ छोटे स्केल पे या बड़े स्केल ना। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, बाबा ने कहा कि सार में बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। देहधारियों की मत क्या कहती है? जो बातें हम सब अभी तक करते आए, बात तो करनी पड़ेगी, एक दूसरे से बात कर लेंगे तो हमारे को अच्छा हल्का हो जाएगा। वो हल्का नहीं होता, वो बढ़ता है। वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज, इस बात को हमें फॉलो करना है। That is true. है ना। देहधारियों की मत क्या कहती है? बात करो। बाबा की मत क्या कहती है? मेरे से बात करो, टॉक टू बाबा। आपको जो भी लग रहा है, टॉक टू हिम। आप बात करते 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 आप कब उनको अच्छी वाइब देने शुरू कर दोगे, आपको भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो बाबा ने और क्या बोला? भटकते क्यों है? जिन्हें ऊंच से ऊंच बाप की मत में व ईश्वरी मत पे भरोसा नहीं है, फेथ नहीं होता है, जिनको निश्चय नहीं होता है, तो इसलिए वो भटकते हैं। तो वो क्या एक तरफ बाबा का ज्ञान सुनते हैं और दूसरी तरफ गंगा नहाते हैं। पर बाबा क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए धक्का खाते हैं। पर साथ में बाबा ये भी कहते हैं, वो अगर उनको पूरा निश्चय नहीं है, कम से कम जो कर रहे हैं उन्हें वो तो करने दो। उस चीज से उन्हें जो सुख मिल रहा है वो तो मिलने दो। उनको ऐसे नहीं बोलना ये तुम रॉन्ग कर रहे हो, रॉन्ग रॉन्ग, ऐसे नहीं बोलना है हमको। क्योंकि उनका अभी निश्चय पक्का नहीं हुआ ना। जैसे बता रहे थे दीदी कि उनको 50% फेथ है, उनको नहीं है ना आपके जितना फेथ। लेट इट बी। और फिर बाबा ने आगे ये भी बोला, देवताओं के आगे जाना बेटर है बजाय कि मनुष्य के आगे। मतों में आज ही बोला, क्योंकि देवताएं क्या हैं? देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है? 16 कला संपूर्ण। तो हम किस चीज की आराधना कर रहे हैं? 16 कला संपूर्ण की तो कर रहे हैं। मनुष्य तो इस आज की दुनिया में तो मनुष्यों की मत हो ही गई है, डिप्लीटेड हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। और बोला ना 12 गुरु तो उसने भी किए थे, जिसको मैंने रथ बनाया, जिसको मैंने चुना। और वो कब छोड़ते थे गुरु को? जब वो कहता था मैं तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकता। क्योंकि उनके अंदर क्या थी? डिजायर, मेरे को भगवान को फिर बाबा ने बोला ना चीर पड़ेंगे। क्यों चीर पड़ेंगे? जैसे इमेजिन एक टांग इधर एक टांग उधर, कोई दोनों तरफ से खींचे तो हमारी क्या हालत होगी? प्रैक्टिकल में देखो क्या होगा। सिंक। एक तरफ हम कहेंगे चलो हनुमान चालीसा ही पढ़ लेते हैं, पहले हम पढ़ते होते थे जी, हम वो पढ़ लेते, जो भी करते थे, जिस भी रिचुअल को हम फॉलो करते थे, चलो ये कर लें। इतना हम करेंगे, कोई भगवान नाराज थोड़ी हो गया, हम अच्छा ही कर रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं बाबा की भक्ति से तुम नीचे गिरते आए। फिर हम कहते हैं अच्छा मैं नीचे गिरी हूं, फिर मैं वहां जाती हूँ, फिर मैं वहां जाती हूँ, तो क्या होता है? द्वंद्व। तो बाबा ने जो बोला है मेरी मत पर चलकर तो देखो, तो जो कुछ भी हमने बाबा से इम्बाइब किया उसको कम से कम 3 महीने करो, उसकी आदत बनाओ, तब पता चलेगा इससे मुझे सुख मिल रहा है कि नहीं। अब जो हमने शुरू में बात करी, हम जैसे किसी की भी जरा सी भी न्यूज सुनते हैं, जरा सी भी, हम एकदम लाइट भेजने की प्रैक्टिस कर लें। फिर देखो आप अपने आप को स्टेबल कर पाते हो कि नहीं। आप रियलाइज करोगे ये कितना अच्छा मेथड है। आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई, उसको भी लाइट भेजो। आओ बाबा लाइट डालें इस परिस्थिति पर। जैसे कोई परिस्थिति आई, उसमें 5 लोग इन्वॉल्व हो गए, अब हम एक को दें दूसरे को दें, नहीं, मैं सिचुएशन को दे रही हूं, उसमें सबको मिल रहा है।
अपने आप वहां पे जो तू मैं चल रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही है, वो डिसॉल्व हो जाएगी. दैट इज द ओनली वे टू get across all this. The meaning of throw light has changed. Earlier also, when we would discuss something, we would say throw light on the topic. On the topic. And now it's, अब क्या मीनिंग है थ्रो लाइट का वैसे? मीन्स बाबा के साथ जाके और उसको साकाश देना. मतलब क्या करना है कि उसको सुख मिले, चीज सेटल हो जाए, इसमें जितने भी इन्वॉल्व हैं वो सब सेटल हो जाए. अच्छा, ना उस समय सब थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे इस बात से. जिन लोगों ने गलत काम किया होता है, अगर हम उनको सकाश देते हैं तो वो क्या करते हैं? वो गलत काम करना बंद कर देते हैं. उनकी बुद्धि को जो ताला लगा हुआ है वो खुल जाता है, उनको रियलाइजेशन आती है. तभी तो सेटल होगी दुनिया. ये खराब, ये खराब, ये खराब, सबको जेल में डाल दो, जेल में भी जगह नहीं है, क्या करेंगे? मेहम फैला हुआ है, क्या करेंगे? वॉर इन दी ऑफिंग, तो हम वॉर में क्या करेंगे? नहीं, सिर्फ इंडिया को हम दें, ऑपोजिट साइड को नहीं दें. नहीं, दोनों शांत हो जाएं भाई, तो लड़ाई होगी ही नहीं, सारा कुछ ही पीसफुल हो जाएगा, है ना? जब बॉडी में डिजीज आती है, हम बॉडी को थोड़ी उठाकर कहते हैं कि ये खराब हो गई बॉडी, चलो यूजलेस हो गई. हम उसके अंदर के जर्म्स को मारते हैं. उसके लिए एंटीबायोटिक है, पूरे शरीर को थोड़ी. यू डोंट थ्रो द बेबी अवे विद द बाथटब ना, राइट? यू जस्ट टेक आउट ओनली द गंद. तो हम भी बाबा के पास बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं? बाबा क्लीनिंग कर रही हूं, ये चीजें गलत मलत हैं, इनको क्लीन कर दो. और एक बात और, मेरे को कल जब मैं गई मुरली सुनने, दीदी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अपने अंदर आई हुई गलतियों का चिंतन नहीं करना. तो मैंने कहा दीदी आइडेंटिफाई तो करेंगे, किसी से आइडेंटिफाई करो ना, चिंतन नहीं करो. हाय मेरे में ये कमी, हाय मेरे में ये कमी. तो हमने कोई भी गलत चीज का चिंतन नहीं करना, चाहे वो दूसरे की, चाहे मेरी भी है, मेरे अंदर आई है. हमने उस चीज को आइडेंटिफाई करके बाबा को देनी है. पर ये सोच सोच के हाय मैं इसको बार बार ऐसे करती हूँ, मेरे में ये गलत, मेरे में ये गलत, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने चिंतन करना है अच्छी का, कि अपने स्वमान में बैठेंगे तक, क्योंकि वो मेरा रियल स्वरूप है. बाबा तो बोलता है तुम जहान के नूर हो, मेरे नैनों के नूर हो. कभी बाबा बोलता है तुम रूहे गुलाब हो, कभी कुछ, हमारे को लाडले बच्चे. तो हम उन चीजों को सोचें ताकि वो चीजें हमसे इमर्ज हो जाए. और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा कहते हैं याद करना भी मुझे छोड़ देते हैं. खाने की फुर्सत है पर बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं है. विश्व का मालिक मैं बनाता हूँ और याद करने की तुम्हें फुर्सत भी नहीं है. तो अच्छे बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं. शिव बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं. तो शिव बाबा को भूलना, देखो भूलते हम सब हैं. आप अपने लिए वो बना लो कि इन कर्मों में तो मैं बाबा को जरूर साथ रखूं. फॉर एग्जाम्पल वॉक करते हुए, क्योंकि वॉक तो हम करते ही रहते हैं. तो एक ना प्रैक्टिस एक ग्रुप में थी, कदम में पदम, कि मैं जब चलती हूँ मेरे साथ बाबा चलते हैं. तो अगले मंथ उन्होंने दूसरी प्रैक्टिस दे दी. वो एक भाई कहता है हमें तो इसकी बहुत प्रैक्टिस हो गई, इसको तो लगाए रखो कि हम जब उठते हैं चलते हैं हमें तो याद होता है बाबा मेरे साथ चल रहा है. कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना? तो कोई जो कर्म में आप कर सकते हो, कार में बैठने लगे बाबा मेरे साथ बैठा, ऐसे, ठीक है? ठीक, और बताओ, और क्या बोला बाबा? दीदी आज बाबा ने भारत में रक्त का वो भी बोला ना,
कि बम गिरेंगे। वो तो मैंने आपको कश्मीर वाली बात लेके बता दिया, क्योंकि हम जब ऐसी बातें करते हैं कई बार सब परेशान हो जाते हैं। हमें पता है क्या हो रहा है, वी कैन सी, वी नो ऑल दिस इज गोइंग ऑन, है ना। तो बाबा ने उसका सोल्यूशन बताया ना, उसको हम यूज करेंगे। वो बात आप बोल रहे हो वो ठीक है। तो कहीं एक दो के मुझे ऐसे सुनने में आया कि वो ये बातें सुनकर डर जाते, तो इसलिए जो इस चीज को सबने सुन लिया है, मैं उसी को लेकर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। बाबा ने कहा जो तेरी मेरी की चिंताओं में रहते हैं वह बीमार रोगी हैं। किसी को याद किया तो वे विचारी हुए ना। तो बाप कहते हैं कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे ही याद करो। बहुत अच्छा। और बाबा ने सत्युग के लिए क्या क्या बताया, चलो अच्छी बातें देखें क्या क्या है। सत्युग में क्या होगा दीदी? कल की मुरली में तो लिखा था ना, बाबा ने कहा था कि सबके सोने के महल नहीं होंगे, कईयों के ईंटों के भी होंगे, जो दास दासियां होंगी। कल की मुरली में था ये। तो ईंटों के भी महल बनेंगे, सबके नहीं बनेंगे सोने और चांदी के। तो आज टोटल बाबा सोने के नहीं होंगे, हाँ, तो ईंटों के भी बनेंगे, जो दास दासियां होंगे उनके ईंटों के महल होंगे। देखो वहां पे बहुत सारी ग्रेड्स हैं, राजा, जी, महाराजा, साहूकार। राजा, दास दासी, राजा महाराजाओं की, दास दासी साहूकारों की, साहूकार। मतलब दास दासियों के भी दास दासी है, कौन सा लेवल है ये वाली बात है। पॉइंट बीइंग कि बाबा क्या बता रहे हैं, वहां पे बेशुमार सब कुछ होगा, वहां पे किसी को दुख नहीं होगा, सब सुखी होंगे, सब कंटेंटेड होंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है ना। वहां तांबा लोहा पीतल नहीं होगा, सोने के सिक्के होंगे। बाबा ने तांबा लोहा पीतल बोला, चांदी नहीं बोला, है ना। सोने के सिक्के होंगे। तो सोने के सिक्के तो हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में भी थे, सोने के सिक्के राजाओं के टाइम में भी थे, पर महल नहीं थे सोने के, है ना? और वो क्या कई मुरलियों में देख सुना है मैंने। मैं सत्युग वाली एक मुरली मेरे को निकाल के मुझे याद कराना, मैं पढ़ के सुनाऊंगी। मिट्टी में भी सोना होगा, तो मिट्टी भी हमारे को तकलीफ नहीं देगी, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि नेचर क्या होगी हमारी, दासी होगी। सत्य प्रधान। दासी मतलब जो मेरी स्थिति है अकॉर्डिंग टू दैट नेचर है। अब मेरी स्थिति उल्टी सीधी हो गई है तो नेचर उल्टी सीधी हो गई है। वहां मैं बिल्कुल स्ट्रेटेंड आउट हूं, मैं आई एम वेल ऑर्गेनाइज्ड हियर एंड सो माय बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड, माय थॉट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, तो नेचर इज ऑर्गेनाइज्ड और वो मुझे उतना ही सुख दे रही है। ठीक है ना। और कलयुग क्या बताया, दो जख में पड़े हैं, रौरव नर्क में पड़े हैं, पर जिसके पास पैसा है वो क्या सोचता है, मैं तो स्वर्ग में हूं। पर स्वर्ग का मतलब क्या होता है दीदी? जो श्रेष्ठाचारी हैं वो दोजक में पड़े हैं और हम रौरव नर्क में पड़े हैं। रौरव तो ये हो गया ना कलयुग में जो रौरव नर्क है, और दोजक, दोजक मतलब दुख, दुख में पड़े हैं। ठीक है, दुख में तो है सभी, किसी ना किसी तरह का है, किसी को शरीर का है, किसी को रिलेशनशिप का है, किसी को कोई परिस्थिति का है, किसी को पैसे का है, मतलब जो भी है। सतयुग में राजाओं को यथा राजा रानी प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। और अभी क्या है, प्रजा का प्रजा पर राज्य। जो हम राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं। हाँ जी, राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं सतयुग में। सतयुग में राजा बहुत सारी दासियां लेकर आती है ना। दासियों की भी दासियां होंगी वहां पर, दासियों की भी दासियां होंगी, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है, अपने ऊपर बाबा ने बोला नजर रखनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। कई बार बाबा कहते हैं खबरदार रहो, कई बार बाबा ये वर्ड यूज करते हैं अटेंशन।
अब बाबा ने बोला अपने ऊपर नजर रखनी है। तो जब मैं खुद के ऊपर नजर रखूंगी तो मेरी नजर बाहर जाएगी, पर चिंतन करूंगी, दुनिया को देखूंगी, है ना, उल्टी सीधी बातों को देखकर उनका चिंतन करूंगी। नो, अपने ऊपर नजर रखनी है, मैं क्या करती हूँ, जिसको हम कहते हैं स्वदर्शन। और बताओ, और क्या बात बोली बाबा ने? ओम शांति दीदी। दीदी इसमें बाबा ने जो बोला है, चार भुजा निर्वृत्ति मार्ग एंड प्रवृत्ति मार्ग, हम लोगों का प्रवृत्ति है, निर्वृत्ति नहीं है। और बाबा ने ये बोला है कि सन्यासी लोग धरती को थामे हुए हैं, सृष्टि को। तो उसका क्या मतलब हुआ कि क्योंकि सन्यासी पवित्र रहते हैं तो वो धरती को थामे हुए हैं। अच्छा, तो सन्यासियों का भी ये रोल है, धरती को थमा के रखना। बाबा कहते हैं तुम सन्यासी नहीं हो, पर सन्यासियों को बाबा ने क्यों क्रिएट किया हुआ है दुनिया में, ताकि धरती थमी रहे, नहीं तो रहने लायक नहीं रहेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस कलयुग की दुनिया में भी किसी तरह हम जी रहे हैं ना, है ना। और फिर बाबा ने बोला विष्णु क्या डिपेंड करता है, लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं, वो उनको सूक्ष्म वतन में ले गए, पर बाबा कहते हैं यहां पर है। पर यहां पर कैसे हैं, दोनों इकट्ठे पवित्र होकर रहते हैं और पूरा अपना फैमिली लाइफ जीते हैं, वो फैमिली लाइफ की निशानी है। और वहां पे एक मैंने मुरली में पढ़ा है, वहां पे लोगो होगा विष्णु का, कि दोनों मिलकर राज करते हैं, सब कुछ मिलकर काम होता है, सारा कुछ संगठन में होता है। वहां पे राजा रानी इकट्ठे काम करते हैं, वहां ये नहीं होता ये, मतलब जैसे यहाँ पे है ना, कि आज की डेट में देखा जाए तो क्या हो गया है, कपल होता है, आपस में बनती है नहीं, बात करते नहीं, ये मतलब इतनी सारी चीजें हैं, है ना। डिवोर्सेस रैम्पेंट, इसकी इससे नहीं बनती, दो रूममेट बने उनकी नहीं बनती। तो वहां पे क्या, ये सारी चीजें क्या डिपेंड करती है, एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर तालमेल में सुख में रहते, इसलिए वो विष्णु को दिखाया, जो मंजू बहन ने अभी पूछा ना। और फिर बाबा ने बोला 108 की माला बनेगी। अब माला को अगर देखो, उसके ऊपर अगर आपको चिंतन करना हो, माला का मतलब क्या है? माला का मतलब एक के साथ एक मिलके संस्कार पे चलना, जो एक धागा थ्रू सबके थ्रू जा रहा है, सहयोग, सहयोग का धागा है, और किसका है, स्नेह का धागा है, और संगठन का धागा, संगठन का धागा है, एक मत पर चलने का धागा, और एडजस्टमेंट भी, मतलब एडजस्ट भी है उसमें। और मनके के बीच से निकलता है, मतलब मन और बुद्धि जो है इन चीजों से वो लिप्त है, इन बाबा के ज्ञान से भरपूर है, तभी वो धागा बीच में से जा सकता है। तभी बाबा ने कहा ना कि कोई माला का दाना बनना कोई मासी का घर नहीं है। जैसे अब हम जो चीज आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, आपका एटीट्यूड बन जाता है। It's also strength. You get strength from each other. You get strength from each other. And you feel you're not alone. You feel you are not alone. बिल्कुल। वो सारा कुछ होते हुए वो एक आभूषण बन जाता है, एक आभूषण बन जाता है, राइट। दिल के नजदीक रहता है। देखो कितना अच्छा चिंतन हुआ। अब इस चिंतन को लिखना, माला अर्थात परहेज अर्थात, हम तो माला के दाना बनने वाले। बाबा ने बोला आप चिंता ना करो, बड़े बड़े तो बैठे हैं, मैं लड़ियां लगा दूंगा, तुम बनो, है ना। अब देखो जो चीज हमें एक्सेप्ट नहीं होती वो मेरे अंदर नहीं जाती ना। जैसे अभी मैं जो बात कर रही थी और आप में से जो भी बोल रहे थे, सबके अंदर ये आ रहा था, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि जिसने गलत किया उसको हम अच्छी वाइब्रेशन भेजें। मन बुद्धि में नहीं बैठ रहा, है ना। तो धागे का जाना मतलब मेरे मन बुद्धि में बाप की मत बैठी हुई है, मेरे अंदर से वो ही निकलता है ना? ठीक है, चलिए।
बाबा ने ये भी बोला ना कि मतलब मुझे याद करो, मनुष्यों को तो नहीं पूजा, मतलब देवी देवताओं को मतलब याद कर सकते हो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कम से कम उनके अंदर 16 कला संपूर्ण है, सारे गुण तो हैं जी, बट वो तो हम ही है। वो हम ही है, पर वो नहीं समझ रहे ना। वो कहते हैं मनुष्यों की पूजा से तो वही बेटर है जी। ये मतलब है, करना उसी को याद है। पर अगर वो नहीं मानते तो चलो देवताओं को पूछ रहे हैं, मतलब देवता को हम किसी को क्यों पूजते हैं? उनके गुणों के हिसाब से ना। तो जी। हम वो उनके गुणों को तो देख रहे हैं। मनुष्य को देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे? हमारे गुरु जी भी ऐसे करते हैं, उन्होंने ये गलत काम कर दिया, उन्होंने ऊंचा बोल दिया तो मैं भी ऊंचा बोल दूं तो चलेगा, है ना? ऑल्सो कलयुग के मनुष्य से वो कहीं देवता, कहीं उच्च उच्च स्टेज वाले मनुष्य तो थे। मतलब जड़ चित्र ही अच्छे, जड़ चित्र अच्छे, वो सही चीज तो दर्शा रहे हैं, एक्यूरेट तो है उसमें। जी, वरदान पढ़ेंगे। अनम्यूट करो। इतनी देर में कंबाइंड रूप को ले लेती हूँ। कल बोला था पापा ने सिर्फ खिदमतगार नहीं, खुदाई खिदमतगार। और आज बाबा ने क्या बोला? सेवाधारी नहीं, ईश्वरीय सेवाधारी, गॉडली सेवा। तो हम हमेशा सोचें हम भगवान की सेवा पर हैं, भगवान के कर्तव्य को पूरा करने वाले हैं। चाहे हम अपने लौकिक जो हमारी फैमिली है उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कर हम किसके लिए हैं? बाबा के लिए। तो वो उस चीज में शक्ति भर देती है। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भाव। निर्णय शक्ति हमारी अशक्तियों में से एक है ना? और निर्णय शक्ति के लिए क्या चाहिए होता है? एक और शक्ति चाहिए होती है। एक और शक्ति है, ठीक है, परखने की शक्ति। परखने की। परखेंगे फिर निर्णय लेंगे। मेरे सामने कोई आया है, हम परखते हैं उसे क्या चाहिए, फिर डिसाइड करते हैं इसे क्या बोलना, क्या करना है इसका। इसको शांति चाहिए, इससे बात करनी है कि इसके साथ सिर्फ पीसफुली बैठना है, इसको मेडिटेशन करानी है, इसको ज्ञान सुनाना है, या इसको किसी और बात से समझाना है। वो क्या है? परख शक्ति। तभी हम निर्णय सही ले सकते हैं। फिर बाबा ने दूसरी चीज क्या बोली? कंट्रोलिंग पावर, जिसको बाबा ने जजमेंट पावर बोला या परख शक्ति। कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल क्या करना है? अपनी कर्म इंद्रिय। स्थूल एंड सूक्ष्म कर्म इंद्रिय। जब हम किसी जो जिस रेफरेंस में है कि किसी को मुझे क्या देना है, उसमें कौन सी कंट्रोलिंग पावर चाहिए? दीदी अपनी श्रीमत, अपनी मत नहीं लगानी, श्रीमत जो है उससे करना था। राइट, वेरी क्लोज। क्योंकि श्रीमत नहीं पे चलना है तो कंट्रोल क्या करना है? मेरे को मन मत से क्या क्या आ जाता है? आप सबने अभी क्या कहा? जिन्होंने गलत काम किया उसको देना बड़ा मुश्किल है, पुरानी ग्रजेस या कुछ भी, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। मेरे को बेहद में सब करना है, मेरे को लिमिटेशन में तो करना नहीं है। तो हम सबको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही ना उसने। अच्छा, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, हम कहते हैं दोनों को दो। अरे जिसने थप्पड़ मारा हम कहते हैं उसको एक और थप्पड़ लगाओ। अंदर तो यही आता है ना। इसको सुनाती हूँ, इसको बताती हूँ। बताओ, सुनाओ, पर कैसे सुनाओ उसमें कंट्रोल चाहिए। अब कोई मेरे पास आया, मुझे उसके अंदर कमी दिखाई दे रही है, तो मैं उसको क्या देखूं? गुणग्राही दृष्टि। यस, मेरे को कंट्रोल करना है, मैं उस चीज को उसको कैसे दे रही हूँ। आई नीड टू कंट्रोल जो मेरे मन मत आ जाती है। जैसे मंजू बहन ने बोला कि मैं श्रीमत पे चल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, नहीं चल रही हूँ। रिवेंज की फीलिंग आती है, आती है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि खुद, but see, I am also going through it. It's not like I am 100%. But while I say that, but जो बाबा कह रहे हैं हमें तो वो करना है ना। स्लोगन, स्लोगन पढ़े। स्लोगन है,
सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। इसको हमने लिया वैसे, है ना? लिया भी था। तो पेपर टाइगर मतलब उसमें कोई शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं। नेगेटिव एनर्जी is powerless in front of positive energy also. Elevated energy के आगे नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं कर सकती। जैसे ऋषि मुनि जो पुराने जमाने के थे, महर्षि और ये गौतम बुद्ध, ये तो जंगल में जाते थे, जंगल में जाकर योग लगाते थे। वहां पे कितने खूंखार जानवर होते थे, कार्निवोरस सारे एनिमल्स, उनके सामने बैठ जाते थे शांति में। क्यों? जो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर लिया। सो पॉइंट बीइंग कि बाबा क्यों कह रहे हैं पेपर टाइगर है, लगती बड़ी है पर है नहीं। और फिर ये भी कह देते हैं कि ये रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है माया, कम नहीं बाबा ने, और ये भी बोलते हैं बाबा, तुम ऊपर चढ़ोगे तो और डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, पर आप उसको क्रॉस करते जाओगे और सोल पावर बढ़ती चली जाएगी। जितना बाबा को याद करेंगे ज्ञान में, उतनी माया भी उतने ही हमारा नाक पकड़ने की कोशिश पूरी करेगी। वो आपको बैठने ही नहीं देगी ना, कुछ ना कुछ याद करा देगी। ठीक है, तो पॉइंट बीइंग वो जो हमने एक बार यहाँ पे बात काफी बार करी है कि जो इतना क्राइम इन्फेस्टेड टाउन था, उसमें 8 मेडिटेटर्स उसको पीसफुल बना सक रहे थे। क्या थी वो? एलिवेटेड एनर्जी ने नेगेटिव एनर्जी को फिनिश कर दिया, डिसिपेट करते करते जीरो हो गई और वो सबसे पीसफुल जगह बन गई। तो इससे क्या हमारे को प्रेरणा मिलती है? अगर हम सब मिलकर करेंगे तो ये जो हमारे को सारे आसपास नेगेटिविटीज दिखाई दे रही हैं वो शांत हो जाए। हम शांति दीदी, लेकिन जो अभी हम जो रिसेंट पहलगांव में हुआ है उसको मतलब हमको भी मतलब जैसे जब जाते हैं एंड में तो हमको वो सहना पड़ता है ना, जो गलत काम किए होते हैं, पनिशमेंट तो मिलती है ना जो आत्माएं गलत करती हैं। वो तो देखो लाइक बाइबल में लिखा है ना, बाबा सेज वेंजेंस इज माइन, आई शैल रिपे, यू डोंट वरी अबाउट इट, यू आर नो वन टू डू दैट, वी आर नॉट हियर टू टेक एनी रिवेंज एनीवेयर। जिसको जो होना है, जिस बैलेंस होना है, वो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। मतलब बच्चों की, वो भी तो बच्चे हुए ना, बच्चों की पनिशमेंट पेरेंट्स ही देंगे, बच्चे नहीं दे सकते। कुमकुम की बातें क्या बोला इसने? कुमकुम में बच्चों की पनिशमेंट बच्चे पेरेंट्स ही देंगे। पेरेंट्स देंगे, शिव बाबा मतलब शिव बाबा देंगे। बात तो एक्चुअली यही है। एक्यूरेट बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। And also it is true. Also it is true. If you take it in your hands, then उसने एक गलती, बड़ी गलती करी, आप छोटी गलती क्यों करते हो? बाबा कहते हैं किसी ने मेरे को बहुत तंग कर दिया, मैंने उससे थोड़ा सा बदला ले लिया, तो हम क्या कहते हैं? मैंने तो इतना सही किया, पर उसको देखकर मुझे लगा कि मैं भी ऐसे कर दूं। तो बाबा क्या कहते हैं? तुमने छोटी गलती करी, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो, तो तुमने ऐसे किया तो तुम्हारे को इसके पनिशमेंट अब मिलेगी। दीदी अभी इस मूवी में आगे जी बोला है ना कि खून की नदियां बहेंगी भारत में। जी, तो यही सब चल रहा है, दैट विल लीड टू दिस ओनली। आप ये सोचो, मैं उस खून की नदी को सोने के महल में कन्वर्ट करने वाली आत्मा हूं। मैं उस खून की नदी को सुखदायी बनाने वाली हूं। मैं हर एक को सुख देने वाली हूं, बस मेरा ये काम है। वो तो हम देख रहे हैं, है ना? पहले यूक्रेन वॉर से लेकर अब तक कितना कुछ हुआ है, कोविड, यूक्रेन वॉर, देन दिस, और ये तो हमें पता है, बहुत सारी चीजें पता नहीं है किस किस के साथ क्या क्या होता चले जाता है। तो हमें तो ये देखना है कि हमें पता चला, मैं लाइट भेजती हूँ, बस, फुल स्टॉप। ठीक है, उससे बाबा क्या बोलते हैं? घबराना नहीं। फिर मैं कल एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने बोला घबराते तो नहीं, भूल जाते हो तुम्हारा साथी कौन है। तुम तो देने वाले हो, तुम लेने वाले थोड़ी हो, तो दो ना,
सो अब हमारे को उस चीज में नहीं पढ़ना क्या हुआ, हमको उस चीज में पढ़ना है मैं क्या कर सकती। ठीक है। तो और गीत भी क्या है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले जाए, और दूर कहीं जाने के लिए मुझे ये काम करना है। मैं तो सेवाधारी हूं, मैं ईश्वरीय सेवाधारी, खुदाई खिदमतगार हूं। हम जितना मर्जी किसी के लिए उल्टा सोच लें, उससे वो चीज नहीं बदलेगी। बदलेगी तब जब हम उनको सुख देने का सोचेंगे, ये सोचना। और आज ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? बाबा ने इन परिस्थितियों के लिए क्या इलाज बताया? शुभ भावना, शुभकामना स्प्रेड करो सबके लिए, और पहले उनके लिए जिनके लिए करना चाहते हो, और फिर पूरे विश्व के लिए। वो तो है, पर आपके सामने कोई बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज आ गई। हमें बाबा ने इंस्ट्रक्शन दिया है, अशरीरी भाव, अशरीरी बनो। मैं ड्रिल वो भेज दूंगी। अशरीरी का अभ्यास आपको पार लगाएगा। अपने आप को आत्मा फील करके ऊपर परमधाम में बाबा के पास बैठ जाओ। अभी हम वही करेंगे और इसकी प्रैक्टिस सारा दिन करेंगे। बाबा ने बोला 1 सेकंड मिले, 2 सेकंड मिले, करो। किसी के साथ बैठे हो, आपको अंदर घबराहट हो रही है, मैं आत्मा बाबा के पास। सुनते हैं तो घबराहट होती है ना। अपने लिए संकल्प आ जाता है, हमारे साथ ना हो, है ना, अपनों के लिए आ जाता है। तो हम, बाबा ने बोला मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। ठीक है ना। चलिए, मैं वो ड्रिल भी लगाऊंगी बीच में, पहले उसकी इंस्ट्रक्शन दूंगी। ओके, सो दैट वो मेरी स्थिति बन जाए। फिर सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यही प्रैक्टिस हमारे को पावरफुल बनाएगी। हम सब कौन है? खुदाई खिदमतकार, ईश्वरीय सेवाधारी, भगवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। इन चीजों को अपने आप को रिमाइंड करो। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर स्थिर, मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्र, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। आसपास कुछ भी हो रहा है, अपने आप को कह दें, नाउ नथिंग डिस्टर्ब्स मी। धीरे धीरे 3 लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ दें। जैसे जैसे सांसों को छोड़ रहे हैं, संकल्प करें, मैं सारी अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को बाहर फेंक रही हूं, बॉडी कॉन्शियसनेस को बाहर फेंक रही हूं। मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करेंगे और अपने आप से कहें, मुझे आगे अंधेरा दिख रहा है, मैं फील कर रही हूं जैसे मुझे कोई नहीं देख रहा।
मैं बिल्कुल अकेला हूं। अपने आप से कहें, इस अंधेरे को देखने वाला कौन? मैं एक चमकता सितारा इस अंधेरे को देख रहा हूं। आंखों को खोल लेंगे, कोशिश करेंगे खुली आंखों में बैठने की। अब आसपास की छोटी से छोटी आवाज को सुनने का एफर्ट करें। सारा फोकस आवाजों पर। मैं इन आवाजों पर फोकस होती जा रही हूं। इन आवाजों को भी सुनने वाला कौन? अनुभव करने वाला कौन? मैं सितारा। अब अपने ध्यान को हाथों की तरफ ले जाएं। मेरे हाथ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। मन और बुद्धि से हम हाथों को देखेंगे, आंखों से नहीं। मैं अपने हाथों को महसूस कर रही हूं। हाथों की उंगलियों को देख रही हूं, फील कर रही हूं, सिर्फ उंगलियां। जैसे जैसे मैं उंगलियों को फील करती हूं, उंगलियां होते हुए भी इतनी रिलैक्स्ड कि जैसे हैं ही नहीं। उंगलियां होते हुए भी जैसे हैं ही नहीं। आप अपने पाम की ओर जस्ट फील योर पाम। रेस्ट को भी फील करेंगे। जैसे जैसे इनको फील कर रहे हैं, इनमें लाइटनेस का अनुभव हो रहा है। अब अपनी बाजुओं को एल्बोस तक फील करें। अब शोल्डर्स तक फील करें। ध्यान बाजुओं में। मेरी बाजुएं बिल्कुल लाइट फील हो रही है, होते हुए भी जैसे है ही नहीं। पैरों की तरफ अब अपने ध्यान को ले जाएं। मैं अपनी उंगलियों को फील कर रही हूं, पैरों की। मन बुद्धि से फील करें। पूरे पैरों को फील करें। टांगों को घुटनों तक फील करेंगे।
eyes, मेरी टांगे भी बिल्कुल लाइट फील हो रही है, क्योंकि मैं अपने अस्तित्व को वहां से समेट रही हूं। कमर एकदम रिलैक्स्ड, अटेंशन वहां पर कमर की ओर। अब अपनी पीठ की ओर। बैकबोन को देखें, एक एक मन का, एक एक बैकबोन का पीस, उसको फील कर रही हूँ, रियलाइज कर रही हूँ ये मेरा शरीर है जो मेरी एनर्जी से चलता है। गर्दन तक ले आए। अब अपने चेहरे को, मेरे दोनों चीक्स रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। पूरा चेहरा, अपने जॉज, सुंदर उज्जवल चमकता स्पार्कलिंग सितारा। इस कुर्सी पर मैं नहीं, मेरा शरीर बैठा है। आगे मैं अपने आप को सिर्फ फील कर रही हूं, शरीर से अलग एक एंटिटी। शरीर से निकलेंगे बाहर, शरीर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर, और उड़ चलते हैं हम सभी परम धाम। सुनहरा लाल प्रकाश, मेरा घर, मेरे बाबा, महाज्योति, जो सागर है हर गुण का, हर शक्ति का। बाबा के बिल्कुल पास चले जाए। बाबा के साथ अनुभव करें खुद को, उसकी स्नेह की किरणें मुझे समेटे हुए। मैं अशरीरी आत्मा, निराकार आत्मा, अपने निराकार पिता के पास, मैं भी और वो भी
दोनों निराकार, दोनों का मधुर मिलन। ये मेरा बाबा है, मेरी माँ है, मेरा दोस्त है, मेरा स्वीटेस्ट साजन है, दाता है, सब कुछ देने वाला है। तू जो है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ नहीं। जैसे मैं ना रही, वो ना रहा, हम एक हो गए। उसकी सारी शक्तियां मुझ में, मैं उसके समान फील कर रही हूं। यहां से नीचे देखें, नीचे धरती के ग्लोब को देख रही हूं। ग्लोब पर आए हुए दुख को देख रही हूं। बाबा सर्वशक्तिवान के साथ बैठकर उसकी किरणों को, उसकी शक्तियों की, सुख की, स्नेह की किरणें धरती की हर उस आत्मा पर बरसा रहे हैं जिन्होंने हाल में शरीर छोड़ा। उनके सबके सगे संबंधी, उन सब की परिस्थितियों पर ये लाइट इन सबको रास्ता मिले, इनको भी बाबा मिले, इन सबको सुख मिले जैसे मुझे बाबा मिला, इन सब को मिले। से नीचे आ जाए, वापस अपने शरीर में। मैं अशरीरी आत्मा हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग, अपने पिता के समान, उसकी हर शक्ति और गुण की मास्टर हूं। ओम शांति। Just a minute. ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Just a minute. I just wanted to say something. मैंने जो ड्रिल थी नहीं कराई,
क्योंकि उस समय टाइम नहीं था, क्योंकि आई वॉन्टेड एवरीवन टू फील आई एम अ सोल सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। अब भी जिस तरह हमने किया, डिड यू फाइंड अ डिफरेंस? कुड यू फील योरसेल्फ सेपरेट? आई एम आस्किंग। Yes. Yes. Try. Yes. तो इस मेथड को आप यूज करो, अपने आप को देखो, पूरे बॉडी के ऊपर अटेंशन दो, मन बुद्धि से उसको देखा, फिर एक एक पार्ट को देखकर अपने ऊपर अटेंशन लाना, तो अशरीरी होना इजी हो जाएगा। शुरू में आप ऐसे करोगे और फिर आप एकदम फटाफट भी कर पाओगे। तो बाबा ने क्या बोला है, सेकंड में करना है। ड्रिल मैं भेज दूंगी। अभी मैंने ड्रिल इसलिए नहीं लगाई बिकॉज आई वांटेड टू डू द होल प्रोसेस सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। ठीक है, चलिए ड्रिल मैं अभी भेजती हूँ, दैट विल बी माय ट्रैफिक कंट्रोल। ओके जी, ओम शांति। Om Shanti.